हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि आपको पता होगा, एक सीएसजेएम यूनिवर्सिटी की तरफ से एक टेंटेटिव जो है डेट दे दी गई है। 22 अप्रैल 2025 से एग्ज़ाम कराए जाएंगे, जिसमें कि ये क्लियर दिया गया है कि आपके एग्ज़ाम इस बार भी किस पे ऑब्जेक्टिव पैटर्न पे होंगे। यानी कि जिस तरह प्रीवियस ईयर के बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था ऑब्जेक्टिव पैटर्न पे, उसी तरह इस ईयर भी एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए जाएंगे। तो आज के वीडियो में हम हायर परचेज सिस्टम के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, हायर परचेज सिस्टम क्या होता है, इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम क्या होता है, ये हमने प्रीवियस वीडियो में डिटेल में बताया था। कितनी पार्टी होती हैं, दोनों पार्टी अपनी बुक्स में अलग अलग जर्नल एंट्री करती हैं। ठीक है, कौन कौन से लेजर बनते हैं, इन सब की बात हमने की थी। कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी थी, उसकी भी हमने बात की थी। तो हम सीधा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जैसा पहला क्वेश्चन दिया गया है कि अंडर द हायर परचेज सिस्टम ऑनरशिप ऑफ गुड्स इज ट्रांसफर्ड टू द बायर। हायर परचेज सिस्टम में जो बायर जो एसेट को खरीदता है, उसको ऑनरशिप कब ट्रांसफ़र होती है। हमने आपको बताया है कि हायर परचेज सिस्टम में जो आप पेमेंट करते हो वो किस पे करते हो, ईएमआई पे, यानी इंस्टॉलमेंट पे। जब तक आप लास्ट इंस्टॉलमेंट का पेमेंट नहीं कर दोगे, तब तक आप उस एसेट के मालिक नहीं बनोगे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, जब हम लास्ट इंस्टॉलमेंट यानी कि फुल पेमेंट करने के बाद पूरा कंप्लीट लास्ट इंस्टॉलमेंट जब पे कर देंगे, तब हम उसके मालिक बनेंगे। आफ्टर द पेमेंट ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ हायर परचेज एग्रीमेंट द बायर इज नोन एज। बायर को हम और किस नाम से जानते हैं हायर परचेज सिस्टम में। एक तो हमने बताया था कि हायर परचेजर के नाम से जानते हैं, और दूसरा क्या होता है, हायरर होता है। ठीक है, उसे ही हम बायर बोलते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है, ए है। वेंडर जो एसेट को सेल कर रहा है, यानी सेलर। लेसी हम बोलते हैं जब रॉयल्टी की बात हम करते हैं। ठीक है, एसेट को यूज करने वाला। लेंडर एक तरह का जब हम लोन वगैरह किसी कंपनी से खरीद लेते हैं या किसी बैंक से। थर्ड क्वेश्चन है, द इंटरेस्ट कंपोनेंट इन हायर परचेज इज कैलकुलेटेड ऑन। इंटरेस्ट जो होता है वो हमेशा आउटस्टैंडिंग अमाउंट पर कैलकुलेट किया जाएगा, हमेशा। अब आउटस्टैंडिंग अमाउंट क्या होता है, सपोज आप जब गाड़ी लेने गए तो स्टार्टिंग का जब आप वन टाइम पेमेंट कर देते हो, उसे हम बोलते हैं कैश प्राइस। अगर आप इंस्टॉलमेंट में खरीद रहे हो, तो जितना भी आपका कैश प्राइस है और टोटल इंटरेस्ट जब हम ऐड कर देते हैं, तो वो बन जाता है हमारा हायर परचेज प्राइस। कई बार क्या है, सेलर के द्वारा कुछ परसेंटेज या कुछ अमाउंट सेलर लेता है पहले, जब आप एग्रीमेंट करते हो, उसे हम बोलते हैं डाउन पेमेंट। सपोज गाड़ी की कीमत थी 1 लाख रुपए। ठीक है, 1 लाख में उसने 20,000 रुपये आपसे डाउन पेमेंट ले लिया, तो जो 80,000 रुपये बचा है, इसी का आप क्या करोगे, लोन लोगे, यानी किसी बैंक से, किसी कंपनी से। तो 80,000 क्या है, आउटस्टैंडिंग अमाउंट है, इसी पर इंटरेस्ट को कैलकुलेट किया जाएगा। नेक्स्ट है द अमाउंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अमाउंट पेड एट द टाइम ऑफ साइनिंग द हायर परचेज एग्रीमेंट इज कॉल्ड। जब हम एग्रीमेंट साइन करते हैं, उस समय जो अमाउंट पे किया जाता है वो क्या कहलाता है, डाउन पेमेंट। नेक्स्ट है, द टोटल अमाउंट पेड बाय द हायरर अंडर अ हायर परचेज एग्रीमेंट इज कॉल्ड। जब हम हायर परचेज एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग हायरर यानी हायर परचेजर जो होता है, वो पूरा अमाउंट पे कर देता है, यानी कि जो कैश प्राइस था साथ में टोटल इंटरेस्ट जब पे कर देता है, तो उसे क्या बोलते हैं, हायर परचेज प्राइस। यानी कि इसमें क्या है, करेक्ट आंसर सी है। नेक्स्ट है, इन द बुक्स ऑफ हायरर द एसेट अंडर द हायर परचेज सिस्टम इज रिकॉर्डेड एट। हमने हायरर यानी हायर परचेजर की बुक में आपको जर्नल एंट्री बताई थी
कि जो पहली एंट्री क्या होती है, एसेट टू हायर वेंडर। यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो एसेट का टोटल सीपी होता है, कभी भी हायर परचेज प्राइस की बात नहीं करते हैं, तो हम किस पे रिकॉर्ड कर रहे हैं, जो उसका कॉस्ट प्राइस है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए। नेक्स्ट है द जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड द पेमेंट ऑफ एन इंस्टॉलमेंट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। ठीक है, इंस्टॉलमेंट जो पे की जाती है वेंडर को, वो हमेशा इंटरेस्ट को इंक्लूड करके ही बनाई जाती है। उसमें कुछ पार्ट इंटरेस्ट होगा और कुछ पार्ट हमारा प्रिंसिपल का होगा, जिसे इंस्टॉलमेंट बोलते। बाय द हायरर एज, तो हायरर जो यानी हायर परचेजर जो होता है, वो अपनी बुक्स में क्या जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करता है। तो हमने आपको बताया था कि जब डाउन पेमेंट करता है तब भी हायर वेंडर टू बैंक लिखता है, यहाँ पे क्या आएगी, डाउन पेमेंट जो भी होगी। और सेम एंट्री हायर वेंडर टू बैंक इंस्टॉलमेंट के लिए भी यूज करते हैं। यहाँ पे प्रिंसिपल और जो इंटरेस्ट दोनों का अमाउंट जब हम ऐड कर देते हैं तो हमारी इंस्टॉलमेंट बनती है। तो वो कह रहा है कि हायरर की बुक में आप क्या जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करोगे। तो हमने क्या लिखा है, हायर वेंडर को डेबिट किया है और कैश या बैंक को हमने क्या किया है, क्रेडिट किया है। तो पहला आंसर हमारा क्या है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेप्रीसिएशन ऑन द हायर परचेज एसेट इज कैलकुलेटेड ऑन। जो डेप्रीसिएशन कैलकुलेट किया जाता है वो किस पे कैलकुलेट किया जाता है, उसकी एक्चुअल कॉस्ट प्राइस पे। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हमारा क्या है, ए नंबर। नाइन्थ का क्या होगा, इफ द हायरर फेल्स टू मेक पेमेंट, यानी पेमेंट को अब नहीं पे कर पा रहा है, तो सेलर के पास क्या अधिकार हैं, वो जो एसेट उसने दिया था उसका रीपोजीशन, यानी गुड्स को वो पुनः अपने पास जब्त कर लेगा। कौन, सेलर। 10 नंबर क्या है, द हायर परचेज सिस्टम इज रेगुलेटेड अंडर विच एक्ट इन इंडिया। इंडिया में, भारत में कौन से एक्ट के अंतर्गत हायर परचेज सिस्टम को रेगुलेट किया जाता है। तो हायर परचेज सिस्टम जो है, हायर परचेज एक्ट 1972 में आया था। नेक्स्ट है इन द बुक्स ऑफ वेंडर, वेंडर की बुक्स में द इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम द हायरर इज ट्रीटेड एज। वेंडर के लिए जो इंटरेस्ट है वो क्या होता है, कि इनकम होती है। तो करेक्ट आंसर क्या है हमारा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द इवेंट ऑफ रिपोजीशन ऑफ गुड्स ड्यू टू नॉन पेमेंट, मतलब डिफॉल्ट कर गया, द वेंडर रिकॉर्ड्स द रिपोजेस्ड गुड्स एट। जब वो डिफॉल्ट कर जाता है तो एसेट का रिपोजेशन कर लेता है कौन, वेंडर, सेलर। तो उसकी वैल्यू क्या होगी, ये कैसे निकाली जाती है, उस पर डेप्रीसिएशन चार्ज किया जाता है। डेप्रीसिएशन यानी रिटन डाउन वैल्यू मेथड से जो भी उसकी कॉस्ट आएगी, मान लो हमने 1 साल एसेट को यूज किया और हम फिर उसको डिफॉल्ट कर रहे हैं, तो एसेट का जो डेप्रीसिएशन चार्ज कर देंगे, तो फिर जो उसकी वैल्यू बचेगी उस पर हम रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है हमारा, डी। नेक्स्ट क्या है, इन अ हायर परचेज एग्रीमेंट द सेलर इज आल्सो कॉल्ड। हायर परचेज एग्रीमेंट में सेलर जो विक्रेता है उसको हम किस नाम से जानते हैं, वेंडर के नाम से। ठीक है, हायरर कौन होता है, जो परचेजर यानी हायर परचेजर, और लेसर और लेसी जो है वो कहाँ पे यूज किए जाते हैं, रॉयल्टी अकाउंट्स में यूज किए जाते हैं। लेसर जो मालिक होता है एसेट का, और लेसी जो एसेट को यूज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मशीन को परचेज किया जा रहा है किसमें, हायर परचेज सिस्टम के अकॉर्डिंग, कितने में, 1,20,000 में, जिसका 20% आपको डाउन पेमेंट करना है और कितना अमाउंट आपको अब फाइनेंस यानी कि लोन लेना पड़ेगा। तो कैसे आएगा, 1,20,000 का आपने 20% क्या कर दिया है, डाउन पेमेंट, यानी कि 24,000। ठीक है, तो अमाउंट कितना बचेगा, 96,000। ये हमारा क्या है, लोन लेने वाला अमाउंट, इस पर हम लोन लेंगे। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या है, सी। अंडर द हायर परचेज सिस्टम विच डेप्रीसिएशन मेथड इज यूजुअली फॉलोड।
तो सामान्यतः हम रिटन डाउन वैल्यू मेथड की बात करते हैं। स्ट्रेट लाइन मेथड क्या है, एक फिक्स अमाउंट जो है हम हर साल चार्ज करते जाएंगे और रिटन डाउन में जो वैल्यू बच रही है उसका एक सर्टेन परसेंटेज हम चार्ज करते हैं। नेक्स्ट है द की डिफरेंस बिटवीन हायर परचेज एंड इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम। हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था, इससे पहले जो वीडियो था, कि दोनों में एक सबसे कॉमन अंतर होता है, वो होता है ऑनरशिप का। हायर परचेज सिस्टम में जब हम लास्ट इंस्टॉलमेंट पे करेंगे और इंस्टॉलमेंट में जैसे ही आप चाहे डाउन पेमेंट करो और चाहे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे करो, आप उसके तुरंत मालिक बन जाते हो। ठीक है। नेक्स्ट है अंडर हायर परचेज, इफ द हायरर डिफॉल्ट्स आफ्टर पेइंग सम इंस्टॉलमेंट देन, यानी जो हायर परचेजर था उसने कुछ इंस्टॉलमेंट पे की और उसके बाद वो डिफॉल्ट कर गया, तो सेलर के पास क्या अधिकार है? सेलर के पास उस एसेट को पूरा जब्त कर लेगा, ना ही आपको कोई इंस्टॉलमेंट वापस करेगा और ना ही आपको कोई कंपनसेशन देगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर। वो एसेट भी अपना लूज कर देगा, खो देगा, और इंस्टॉलमेंट जो उसने पे की हैं वो भी उसको नहीं मिलेंगी। तो करेक्ट आंसर क्या है? ए नंबर। द टोटल अमाउंट पेड अंडर अ हायर परचेज एग्रीमेंट इंक्लूड्स, जितना भी आप अमाउंट पे कर रहे हो उसमें दो चीज़ें होती हैं। एक तो कैश प्राइस, जो एक्चुअल, यानी हम वन टाइम पेमेंट करके एसेट को खरीद सकते थे। अगर हमने हायर परचेज एग्रीमेंट किया है तो उसमें हमें जो एक्स्ट्रा पार्ट देना पड़ रहा है वो क्या है? इंटरेस्ट का। तो कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट, ये क्या बन जाता है? हायर परचेज प्राइस। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या है? सी। 19th नंबर क्या है? इन अ हायर परचेज एग्रीमेंट द हायरर्स लाइबिलिटी इज रिड्यूस्ड व्हेन, जो हायर परचेजर, जो हायरर है, उसकी कब लाइबिलिटी कम होती है? जब वो इंस्टॉलमेंट टाइम से पे करता जाता है। ठीक है। अंडर द हायर परचेज सिस्टम, इफ द हायरर फेल्स टू पे एन इंस्टॉलमेंट द वेंडर हैज टू राइट, ये सेम क्वेश्चन है, इसमें भी क्या है? सी ऑप्शन, रिपजेस्ट कर लिया जाएगा आपके एसेट को। 21 क्या है? अ कंपनी परचेज मशीनरी ऑन हायर परचेज फॉर 2 लाख, 2 लाख रुपए में खरीदा गया, जिसमें एग्रीमेंट हुआ कि आप 20% क्या करोगे? डाउन पेमेंट। तो 2 लाख रुपए का एसेट है जिसका 20% यानी कि 40,000 रुपये आपने डाउन पेमेंट कर दिया। अमाउंट कितना बचा? 1,60,000 रुपये। ठीक है। अब वो कह रहा है व्हाट इज द अमाउंट ऑफ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इफ द रिमेनिंग अमाउंट इज पेबल इन 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट। जो अमाउंट बचा है इसको 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट में आप डिवाइड कर दो, तो जो पहली इंस्टॉलमेंट जा रही है वो कितने अमाउंट की है? ठीक है। तो 4 इंस्टॉलमेंट 40,000 की बन जाएंगी। 40,000 आपने डाउन पेमेंट कर दिया था, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है? ए नंबर। नेक्स्ट है हायर परचेज प्राइस 1,80,000 रुपये, कैश प्राइस 1,50,000 रुपये। तो टोटल इंटरेस्ट क्या है? हमने बताया था जब भी आपको इंटरेस्ट निकालना पड़े तो आप क्या करोगे? हायर परचेज प्राइस से माइनस कर दोगे कैश प्राइस को। 1,80,000 रुपये माइनस 1,50,000 रुपये, तो जो डिफरेंस आया 30,000 का, वो क्या है? हमारा इंटरेस्ट है। 23rd नंबर क्या है? इफ एन एसेट इज रिपर्चेज्ड पार्शियली द वेंडर, पार्शियल और कंप्लीट क्या होता है? पार्शियल का मतलब होता है जब परचेजर, हायर परचेजर जो है, एक से ज़्यादा यानी 2, 3, 4 एसेट खरीदता है, तो उसका कुछ पार्ट परचेजर के पास छोड़ देता है वेंडर और कुछ पार्ट ले जाता है। सपोज 5 एसेट खरीदे थे परचेजर ने, अब उनका पार्शियल रिपोजेशन हो रहा है, तो हो सकता है कि 2 एसेट हायर परचेजर के पास छोड़ दिए जाएं और 3 एसेट जो है हायर वेंडर ले जाए। कंप्लीट में क्या होता है कि एक एसेट बिचा है और वो पूरा एसेट क्या है? हायर वेंडर रिपोजेस कर लेगा। ठीक है।
तो जब पार्शियल की बात आ रही है तो जो ये 3 एसेट ले जा रहा है हायर वेंडर, इनको क्या करेगा, इनका वैल्यू निकालेगा कि 1 साल 2 साल जितने भी उसने यूज किए हैं उस टाइम पे उन तीनों एसेट की एक्चुअल वैल्यू क्या थी आफ्टर डेप्रीशिएशन। ठीक है, डेप्रीशिएशन चार्ज करेगा। तो जो वैल्यू बचती है उसको एडजस्ट कर देता है उसकी जो एसेट वो छोड़ के जा रहा है, यानी उतना माइनस कर देगा, रिमेनिंग बैलेंस जो है आप पे कर दो। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा सी, एडजस्ट कर देगा अनपेड अमाउंट एंड रिकॉर्ड्स द रिपर्चेज्ड पोर्शन सेपरेटली। जो वो एसेट रिपर्चेज कर लेकर जा रहा है उसको अलग से रिकॉर्ड कर लेगा। 24 नंबर क्या है, हायर परचेज सिस्टम इज मेनली यूज फॉर। हम हायर परचेज सिस्टम कहाँ पे यूज करते हैं, जब हमें हैवी कोई गाड़ी, कोई एसेट, कोई व्हीकल खरीदना होता है तब हम बात करते हैं, यानी जिनको हम रीसेल कर पाएँ, रिपोजेशन किया हमने उसको हम दोबारा बेच पाएँ, उन एसेट्स पर उन जगह हम क्या करते हैं, हायर परचेज सिस्टम का यूज करते हैं। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन है इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम जो होता है उसको किस एक्ट के द्वारा गवर्न किया जाता है, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930। ठीक है, उम्मीद है सारे क्वेश्चन आ गए होंगे। फिर भी आपको कोई डाउट लगता है आप हमें कमेंट करें, चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ऐसे ही आगे वीडियो आपको और मिलते रहेंगे। थैंक यू।